हेलो दोस्तों, टेक एट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि है भेल। जी हाँ दोस्तों, भेल अप्रेंटिस वैकेंसी है जो कि भेल कंपनी की तरफ से निकला है और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो इसमें टोटल पोस्ट है 170 को और ये फॉर्म भराना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 तारीख तक, यानी 14 जून तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और जहां तक बात किया जाए तो इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट के फुल PDF मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी रानीपुर हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि मानव संसाधन विकास की तरफ से जो कि भेल कंपनी जो निकाला है, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 तारीख को जारी हुआ है। देख लीजिए 2024-25 ट्रेड हेतु अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अधिसूचना BHEL हरिद्वार में निम्नलिखित जो ट्रेड वाले हैं उनके लिए ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जो भी ट्रेड ITI पास कर चुके हैं मैट्रिक के साथ साथ, वो 1 साल का या तो फिर इससे अधिक अनुभव है तो किसी पाठ्यक्रम में कोई नियमित कोर्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए कर सकते हैं। क्या क्या है सो देख लीजिए। इसमें सीट की बात की जाए तो फीटर वालों के लिए 59 है, टर्नर के लिए 17, मशीनिस्ट के लिए 40, वेल्डर के लिए 19, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 24, ड्राफ्टमैन के लिए 2 गो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 1, कारपेंटर के लिए 2, फाउंड्री मैन के लिए 6 गो। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 170 गो टोटल पोस्ट है। हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में NCVT से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और है, 2021, 22, 23, 24 इन्हीं 4 ईयर के आप ITI पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर वालों को 65% के साथ और अनुसूचित जाति को 60% के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए ITI कम से कम, जो कि ऑलरेडी सबका रहता है। फिर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दिया हुआ है 65% और 60%, वही चीज़ है, यानी SC ST वाले भी भर सकते हैं, SC ST वाले। लेकिन कौन कौन से ट्रेड देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स। इस ट्रेड में SCVT से भी आप पास हैं या NCVT से भी पास हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और दिया गया है, रिक्तियों की संख्या अनुमानित है अंतिम आकलन के आधार पर, यानी घट बढ़ भी सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एज की बात किया जाए तो 18 साल से लेकर के 27 साल, जो कि अच्छी खासी चीज़ है, नहीं तो 18 से 24 निकलता था। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 30 साल है, सामान्य जाति वालों के लिए 27 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 30 साल छूट दिया गया है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कि 32 साल, जो कि 5 साल छूट दिया जाता है, और OBC वालों को 3 साल का छूट किया जाता है, वही चीज़ दिया गया है। उसके बाद जो मासिक दिया गया है, चयनित अभ्यर्थियों को जो दिशा निर्देश मासिक जो मिलता है जनरल, उसके अनुसार वही आपको पेमेंट मिलेगा, यानी 7700 से लेके 8000 के बीच। उसके बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण जो SC से हैं उनका SC ST का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र समाज के मान नहीं होगा, 1, 4, 3 से पुराना जाति नहीं होना चाहिए, यानी उसके पहले का ही माने उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद EWS कैंडिडेट के लिए भी वही है। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, दिया हुआ है EWS अभ्यर्थियों के लिए 24-25 के द्वारा जारी ही EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके पहले का नहीं। चयन कैसे होगा, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या से कम बराबर होती है तो सभी योग्य को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, यानी कम होता है। बाय द वे रिटन टेस्ट में कम कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो टोटल को टोटल बुला लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा दिया जाएगा और सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे नंबर बेसिस पे होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बिछड़ जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है भेल रिक्वायरमेंट। यहाँ इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस पे जाना है, लिंक उपलब्ध है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर के आपको फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात किया जाए तो 14/6/2024 तक इसका लास्ट डेट है। अगर कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, कोई चीज़ की जानना चाहिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये 1 साल का होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 1 साल का होगा। उसके बाद दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के लिए आवेदन लिखकर दिनांक 24/6/2024 तक निम्नलिखित पते या डाकघर के द्वारा पहले करियर वेबसाइट से ऑनलाइन करना है, उसके बाद ऑफलाइन आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। जी हाँ दोस्तों,
उसके बाद जब आप भेज दीजिएगा तो बीच बीच में आप देखते रहिएगा, जब आपको एग्ज़ाम का प्रोसेस आएगा तो आपको बताया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ITI का, आधार कार्ड, जाति, दिव्यांग है तो दिव्यांगता का, डोमिसाइल अगर है वहाँ का, जो उत्तराखंड के हैं तो उसको वहाँ का चाहिए, बाकी लोगों को जनरल में दिया जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और नीचे देख लेते हैं, देख लीजिए ये फॉर्म भराने का स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी 1 तारीख से शुरू हो चुका है, 14 तारीख तक लास्ट डेट है। और उसके बाद जो ऑफलाइन जो प्राप्त होगा वो आपको 24 तक वहाँ जमा पहुँच जाना चाहिए। 1/6 को ये निकला था। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। ये इसका हम अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसका PDF वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद।